चलो देखिए, अब हम अध्याय 9 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का पहला प्रश्न है जो परीक्षा के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न एक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर वर्ग है और विकर्णों में से एक की लंबाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो हमको दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर वर्ग है और कहा गया कि विकर्णों में से एक विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं, दिया है वो लिख देते हैं। पहले दिया क्या है, हमको दिया है क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 240 सेंटीमीटर वर्ग। साथ में हमको क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई दी है। तो मान लेते हैं कि माना जो विकर्ण पहले विकर्ण की एक विकर्ण D1 मान लेते हैं, विकर्ण D मान लेते हैं। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, डायगोनल, इसलिए D मान लेते हैं। ठीक है, तो D1 मान ले दो विकर्ण होते हैं, इसलिए हमने इसको D1 नाम दिया है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण मान लेते हैं। दूसरे विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं D2 है। तो हमें D2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि सूत्र क्या है, इस सवाल को हल करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है। ये हमने सूत्र पहले से नोट कर रखा है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है हमारे, D1 और D2, तो दोनों का गुणा कर दो, D1 गुणा D2। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 240, तो यहाँ रख दो 240 बराबर 1/2 गुणा D1 का मान हमारे पास है कितना है, 16, गुणा D2 का मान हमारे पास नहीं है, जो हमें ज्ञात करना है। तो 2 से इसको हल कर लो, 2 एकम 2 और 2 अटी 16। तो आपके पास इधर आया 240 बराबर 8 D2। ठीक है, यहाँ पे 8 क्या कर रहा है, D2 से गुणा कर रहा है, तो 240 से आगे क्या कर लेगा, भाग। तो D2 बराबर आपके पास मिलेगा 240 बटे में 8, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 0 में भाग नहीं जाएगा तो भाग नहीं उसकी 0। तो D2 का मान कितना आया, D2 का मान आया है 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई जो आई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके सर। इस प्रश्न को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न हमको क्या दिया था, प्रश्न हमको दिया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हमारे पास कितना है, 240 सेंटीमीटर वर्ग है। और क्या दिया, विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना था। हमने क्षेत्रफल यहाँ से पूरा वैसे ही उतार लिया। यहाँ पे साथ में पहला जो विकर्ण था उससे हमने D1 नाम दिया, जो विकर्ण होता है उसका D1 नाम देके हमने कितना माना इसको, 16 सेंटीमीटर। और दूसरे विकर्ण की जो लंबाई थी उसको हमने क्या मान लिया, D2। और ये 16 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लिखा है, विकर्ण की ये लंबाई थी। ठीक है, हमने यहाँ से नोट किया है, इसको हमने D1 मान लिया है। तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 और D2 क्या है, विकर्ण है हमारे, ये D1 और ये D2। हमने इनका मान रखे, D1 का मान कितना था, 16, तो यहाँ से उतार दिया हमने यहाँ पर, और D2 को भी हमने वैसे उतार दिया। 2 से भाग चला जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 अटी 16, 8 बार भाग गया, तो यहाँ बचा D2। ये 8 इस D2 से गुणा कर रहा है, तो 8
इधर 240 से क्या कर लेगा, भाग करेगा। तो D2 का मान कितना आया, 240 में 8 का भाग लगाने पर 30 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे विकर्ण की लंबाई आई हमारे पास 30 सेंटीमीटर।